जिन 5 लोगों में बैठोगे आप भी वैसे बनोगे। फॉर द होल 1 ईयर मेरे को मेरा पीयर ग्रुप नहीं मिला था। इन फर्स्ट ईयर आपका ग्रुप साइज होता है 20 लोगों का, 20 लोगों से वो 3 लोगों में रिड्यूस हो गया फोर्थ ईयर के एंड तक। पीएम को ही देख लो, नरेंद्र मोदी, ही डिडंट गो टू एनी IITs एंड स्टफ, राइट? एंड द लेवल एट ही इज, इट इज रियली अमेजिंग। लाइक ओनली अ हैंडफुल कैन डू, राइट? नो वन इज थिंकिंग कि यार मैं बीच में जाऊंगा। सब जब स्टार्ट करते तो ऑब्वियसली दे टारगेट द टॉप। बट अगर मैं आउट ऑफ दिल्ली या बैंगलोर के कॉलेजेस की बात करूं तो सीन थोड़ा सा और ज्यादा खराब है। अच्छा, और खराब है या मतलब वहाँ पे ये कंपनीज भी नहीं आते हैं। भैया जेई खराब हो गया, आईआईटी तो मिलेगा नहीं, तो अब कौन सा कॉलेज मिलेगा? बहुत सारे डाउट्स हैं यार आपके मन में। और आईआईटी को आपने जो हाइप अप कर रखा है, मेरे को लगता है कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिमाग के अंदर स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है। आज आपके लिए यार शुभम भैया को हम लाए हैं पैनल पे। शुभम भैया एकदम ओवर अचीवर काइंड के बच्चे हैं, ठीक है? इन्होंने जेई रैंक इनकी भी खराब आई थी, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स की खराब आई है, तो उस चीज पे आप रिलेट करोगे। खराब रैंक आने के बाद टियर 3 कॉलेज में ये गए, वहां से मेहनत करी, 7 इंटर्न्स, ठीक है, 7 इंटर्नशिप्स बहुत बड़ी बात होती है, लोगों की एक इंटर्नशिप नहीं लगती। इन्होंने 7 इंटर्नशिप्स करी, हैक विद इन्फी करके। बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, 1 लाख बच्चों से ज्यादा बैठते हैं इंडिया में, टॉप 100 इन्होंने फिनिश किया उसी टियर 3 कॉलेज में पढ़ाई करते हुए, जिससे आपको लगता है कि मेरा तो करियर बर्बाद हो चुका है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, आज ये क्रेड के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, राइट? बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ये कंपनी हमारे लिए, और जो ये करने लग रहे हैं, क्योंकि क्रेड को हम गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये वाली जो कंपनीज हम ड्रीम करते हैं, उसी तरीके के सेम बेनिफिट्स यार ये वाली कंपनी दे रही होती है। तो आज शुभम से ही हम जानेंगे कि क्या एग्जैक्टली उनकी जर्नी रही, और अगर आपका एक टियर 3 कॉलेज में होता है तो क्या आपका सच में करियर बर्बाद है? क्या IITs ही आपका करियर बना सकते हैं? और अगर IIT नहीं होने लग रहा है तो फिर क्या स्टेप्स रहने वाले हैं? आपको एक हाई पेइंग टेक जॉब अगर चाहिए, ये सब हम शुभम से डिस्कस करेंगे। शुभम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हो यार? थैंक यू, आई एम गुड। ठीक है यार, बढ़िया। आपको आज बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने जेई 2024 दिया, पर थोड़ी सी रैंक कहीं ना कहीं कम रह गई है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं परेशान है। एक आपसे कैंडिड चैट करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, और आई होप एकदम सच सच आप बच्चों को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। या श्योर। यार ये जो जेई प्रिपरेशन का समय होता है ना, ये बहुत ही यार टफ टाइम होता है स्टूडेंट के लिए। मैं उसके थ्रू पूरा गुजरा हूँ, आपकी पूरे 1-2 साल उसमें लगे होंगे, या फिर 4 साल अब कॉलेज के हो गए, अब आप क्रेड के अंदर काम करते हो। लाइफ मस्ट बी गुड, आई एम। या इट्स रियली गोइंग गुड। हाँ, तो पर अगर यहाँ से मैं 4 साल पहले आपको लेके जाऊं और उस दिन पे लेके जाऊं जिस दिन आपका खुद का जेई का रिजल्ट आया था, तो पहली चीज, उस दिन क्या फीलिंग थी? कंसिडरिंग मतलब हमारी रैंक अच्छी नहीं आई, इवेंचुअली हमें एक टियर 3 कॉलेज में जाना पड़ा, वो रियलिटी आपको हिट कर गई होगी उस दिन जब Yeah. रैंक आपने देखा। तो उस वक्त क्या मतलब आपने बिल्कुल ऐसा फील किया कि सब खत्म हो चुका है, टूट चुका है? मेरे पास बच्चे ईमेल करते हैं कि भैया अब तो करियर बर्बाद हो जाएगा, तो आपका भी कुछ वैसा ही माइंडसेट था? So in my case, more than me, it was my parents. So they were like कि यार इसका क्या होगा अब? They were not sure. They were thinking कि शायद इसको तो कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा अब, कोई कॉलेज में CS भी नहीं मिलेगा। And because CS में ही placements चल रही थी, so we were only targeting CS. राइट। But मेरे को थोड़ा सा था कि कुछ तो कर ही लूंगा यार, इतना क्या है, कॉलेज ही तो है। Because I was more into like seeing US people. So I was like यार US के लोग एक कॉलेज करते हैं, उसके बाद they are doing something else in their life. So I was so sure कि मतलब कुछ तो कर ही लेंगे। But parents were like कि थोड़ा देखना पड़ेगा। I think पेरेंट्स थोड़ा इमोशनली भी इन्वेस्टेड Yeah. होते हैं, प्लस कभी कभी फाइनेंशियली इन्वेस्टेड होते हैं। बहुत Yeah. सारे स्टूडेंट्स कोटा से इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें पता है यार, मतलब मेरे पास ऐसी ऐसी स्टोरीज आती हैं कि पेरेंट्स ने अपनी एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह बेच के हमारा एडमिशन करवाया था, फिर रैंक नहीं आई, तो इट गेट्स रियली टफ। मतलब Yeah, like it's a tough time because obviously you were expecting कि रिजल्ट तो आएगा, but रिजल्ट नहीं आया, so shocking time तो होता है। और उनके लिए रिजल्ट का मतलब भी IIT है, आई गेस, कि मतलब IIT Mostly हुआ तो everyone ठीक है। targets the top. राइट राइट। No one is thinking कि यार मैं बीच में जाऊंगा। सब जब स्टार्ट करते तो obviously they target the top. So IITs में भी like top 3. आपके लिए मतलब था वो वाला ऐसे गोल जब आप प्रिपेयर कर रहे थे कि When I भाई started- IIT हो जाए तो? When I started, I also had the same कि यार जाएंगे, but then in the between I was like कि उतनी प्रिपरेशन तो नहीं चल रही है मेरी। So kind of- रियलिटी हिट करने लग Yeah. जाती है। So I was somehow prepared for the result, but my parents were not. So they were forcing कि ड्रॉप ले ले, तूने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, एक और मैं प्रिपेयर कर ले। So I was like कि यार प्रिपेयर मतलब कर लूंगा तो शायद चले जाऊं, बट मेरे को उतना टाइम इन्वेस्ट करना वर्थ नहीं लग रहा था उस टाइम पे। कि 1 साल में पूरा सेम PCM पढ़ने में लगाऊं एंड देन वो चीज मेरे को आगे करनी भी नहीं है, तो क्यों ही करना है।
आपके पेरेंट्स मतलब सपोर्टिव थे थ्रू आउट द इनिशियली दे वर गाइडिंग कि कर ले ड्रॉप, बेटर रहेगा तेरे लिए, बट एंड लेटर ऑन इट वाज माय डिसीजन ओनली, सो आई टुक अ कॉल कि आई विल टेक अ कॉलेज. थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो आया होगा ना यार, Yeah, मतलब definitely it was देखता है क्योंकि अगेन मतलब वो वाला जो टाइम पीरियड होता है, मैं अपनी जेई की जर्नी को याद करूं अपने टाइम में, तो मेरे को याद होता था कि कभी कभी ऐसे घर में हमारे शाम को कभी शादी है, किसी की कुछ है, तो मैं एक्चुअली उन्हें छोड़ दिया करता था और अपने आप को, वो वाली एक विजन होती है कि यार ये वाला हमें गोल है, तो मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ राइट उस चीज का. तो ये जो पूरी जेई की जर्नी है, सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा सैक्रिफाइसेस से भरी हुई होती है, किसी के लिए कम होते हैं, किसी के लिए ज्यादा होते हैं. तो वो मतलब मेरे को लगता है कि जो रिजल्ट वाला दिन होता है वो सही में इसलिए एक बहुत ही की हाईलाइट होता है, Yeah. क्योंकि उस दिन वो जो आप 2-3 बच्चे आजकल 6 क्लास से कोचिंग करते हैं, तो उसकी जो मेहनत का फल है वो उस दिन आपको एक स्क्रीन पे एक रैंक के फॉर्म में, एक नंबर के फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा होता है. और वो नंबर अगर 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो आप आईआईटी चले जाओगे, 5 डिजिट है आप टीयर 2 में चले जाओगे, 6 डिजिट है आप टीयर 3 में चले जाओगे. Yeah, exactly. तो वो थोड़ी कांस्टेंट डिमांड. ऑल्सो मेरे को लगता है कि मतलब पेपर इज लाइक कि आपने एक बार दिया, 2 बार दिया, अब तो शायद 2 बार होता है, सो 2 बार दे रहे हैं, लाइक एटलीस्ट मेरे टाइम पे 2 बार होता था, अब आई एम नॉट श्योर. सो मतलब खराब हो सकता है यार पेपर, तो एक दिन शायद आपकी तबीयत सही नहीं है, मे बी एक दिन आपका मूड सही नहीं है, इस वजह से अच्छा नहीं हो जाती हैं चीजें. सो लाइक इन सॉफ्टवेयर वी से सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, सो लाइक इट रियली योर होल प्रिपरेशन डिपेंड्स ऑन जस्ट वन डे. सो वो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा अजीब लगता है. इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस रादर देन वन डे. अंडरस्टूड. जब ये रैंक आ गई हमारी राइट, पेरेंट्स थोड़े से सैड हो जाते हैं कि बच्चे ने भी मेहनत करी, बच्चा खुद बहुत सैड हो जाता है कि भाई आईआईटी तो अब नहीं हो रहा है. Yeah. फिर यू स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑप्शंस हियर एंड देयर, कहाँ जाना है. तो वो रियलिटी हिट कर गई थी कि अब मेरे को टीयर 3 कॉलेज से ही प्रोबेबली पढ़ाई करनी पड़ेगी. एक्चुअली माय पेरेंट्स वाज लाइक कि इसको तो टीयर 3 में भी सीएस तो नहीं मिलेगा, शायद ईसी मिल जाए तो ईसी ही दिलवा देंगे, उससे बाद में शायद सीएस में चले जाए. बल्कि ईसी पढ़ना इज नॉट अ गुड अप्रोच एट ऑल. मेरे को ऐसा लगता है कि एटलीस्ट प्लेसमेंट्स वाइज कोई भी अगर आप स्ट्रीम देखोगे तो सीएस में ही मेजरली स्ट्रीम्स हैं. ऑल्सो कॉलेजेस भी ऐसा कर रहे हैं कि बाकी स्ट्रीम्स में से सीट्स कट कर रहे हैं और सीएस में ही ऐड ऑन कर रहे हैं, तो सीएस में ही प्लेसमेंट्स हो रही हैं आजकल. राइट. सो वो थोड़ा एंगल है. मेरे को था थोड़ा सा कि यार टीयर 3 में मिल जाएगा सीएस, तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, अब कॉलेज में जाके मेहनत कर लेंगे. इट इज लाइक कि आपको मेहनत करनी है, पहले कर लो तो आईआईटी में चले जाओगे, थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी. टीयर 3 में जाओगे तो थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, बट एट द एंड एवरीवन कैन डू एनीथिंग राइट. समझिए. और यार मतलब प्लेसमेंट्स तो बहुत सारे बच्चे, अगर आप आईआईटी में भी लैग कर गए तो ऐसा तो है नहीं कि वहां से भी सबकी ही हो जाती है. मेरे को लगता है थोड़ा इस चीज का हुआ भी बना हुआ है, मोर लाइक अ फैक्ट. ऐसा भी नहीं है कि आईआईटी में जा रहे हो तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क हार्ड. क्योंकि आईआईटी में भी मतलब आप फिर वही टॉप ऑफ द टॉप के साथ कहीं ना कहीं compete कर रहे हो राइट, सो इट गेट्स योर सर. मेरे को तो एक्चुअली लगता है कि टीयर 3 के अंदर जो इंक्रीमेंटल एफर्ट होता है आपकी मेहनत का राइट, वो थोड़ा सा कम ही होता है कंपेयर टू एन आईआईटी. या दिस इज देयर कि मैं देखता हूँ कि जो टीयर 1 कॉलेजेस में स्टूडेंट्स देयर आर लाइक कि जब भी मेरा प्लेसमेंट होगा ना, उससे पहले जो 3 महीने की छुट्टी होगी उसमें पढ़ लूंगा, एंड देन क्योंकि वो सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो वही आंसर करते हैं. सो बट इन इंजीनियरिंग आई वुड से कि टीयर 3 स्टूडेंट्स में ऐसा होता है कि वो हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ द कॉलेज राइट. सो दे एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच समवन लाइक बहुत जो जूनियर लेवल पे वो शायद ट्राई भी ना करे उतना पढ़ने का. दे वर लाइक कि यार ये तो शायद नीड भी नहीं है, बट वो एंड अप डूइंग इट टीयर 3 वाले बच्चे. यार शुभम, आप आईआईटी नहीं गए, एक टीयर 3 कॉलेज से क्रेड की आपने प्लेसमेंट निकाली, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहां पे बहुत सारे आईआईटी से एक्चुअली हायर होके आ रहे हैं. तो आपके हिसाब से आर द आईआईटीज इन इंडिया रियली ओवररेटेड या अंडररेटेड? क्या आपकी ओपिनियन है? ओके, सो there are many aspects to it. अगर placements wise आप देखोगे totally, तो I would not say कि IITs are overrated. Yes, they are. क्योंकि placement में तो क्या है यार कि you do not need कि मैं 2 साल का पूरा preparation करूँ, उसके बाद मैं 1 साल ड्रॉप भी ले रहा हूँ अगर बहुत सारे बच्चे लेते हैं, then मैं 4 साल भी मेहनत करूँ, तो उसके बाद अगर मेरे को placement चाहिए, बेटर है कि यार ये तो skill based नहीं है ना, everything is acquired skill. So आप directly skill based चीजों पे काम करो, लाइक इंजीनियरिंग में आप डीएसए वगैरह सारी चीजें करो, जो भी प्रोसेस है, एंड देन सबको मिल जाता है. लाइक मेनी ऑफ द टीयर 3 स्टूडेंट्स आर गेटिंग इनटू दीस प्रोडक्ट कंपनीज. सो प्लेसमेंट वाइज तो आई वुड से ओवररेटेड अगर किसी का सिर्फ वही गोल है. बट
कुछ और भी गोल्स हो सकते हैं, लाइक नेटवर्किंग एक गोल हो सकता है, क्योंकि आपको सेम पीयर ग्रुप मिलेगा, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स। उस सेंस में आईआईटीज आर आईआईटीज। अंडरस्टूड, समझ गया। मतलब बेसिकली हाई परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स Yeah. का एक पूल है और उस पूल के अंदर आपको डाल दिया Yeah, गया, exactly. तो इवेंचुअली इट सो देयर इज अ सेइंग कि जिन 5 लोगों में बैठोगे आप भी वैसे बनोगे। राइट। सो इन दैट सेंस इट इज। समझ गया, समझ गया। आप तो नॉर्दर्न इंडिया टियर 3 कॉलेज में पढ़ के भी खाली निकल गए। समझ गया मैं, ठीक है, परफेक्ट है। तो यार शुभम, थोड़ा सा आगे इसको मैं लेके जाता हूँ। जेई वाली जर्नी से हम कॉलेज के अंदर आ गए। जेई वाली जर्नी आपको लगता है उसके अंदर आपने ज्यादा मेहनत करी या कॉलेज के अंदर आपको ज्यादा मेहनत करी चीजें निकालने के लिए? ओके, सो यार मेहनत वाइज आई वुड से शायद जेई में की होगी, क्योंकि उधर अच्छा। मेरे को मेहनत फील होती थी, वो मेरे को मजा नहीं आता था। हाँ, हाँ, हाँ। कोडिंग में तो क्या था कि यार कॉन्टेस्ट देता था मैं, तो मैं फन से देता था, तो मेरे को मेहनत लगती नहीं थी। बट अगर आप पूछोगे नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम गिवन, तो शायद कोडिंग में ज्यादा दिया होगा। तो बेसिकली शुभम वही है कि आईआईटीज के अंदर वही सारे हाई परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स का एक पूल है, उसके अंदर उस पूल में आपको डाल दिया, तो इवेंचुअली इट वुड टर्न आउट अ गुड प्रोडक्ट। Yeah. बट आपके केस में जैसे आपने यार टियर 3 से आपने निकाला, मतलब मैं तो क्रेड को भी गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट इन्हीं का इक्विवेलेंट मानता हूँ इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन या द टाइप ऑफ कंपनी इट इज। तो वो वाला अगर हम जर्नी को देखें तो आपके पास तो यार कोई गाइडेंस भी नहीं होगी। टियर 3 कॉलेजेस में ऐसा भी नहीं है कि बहुत वो सीनियर्स होते हैं हमारे पास या मेंटर्स होते हैं, राइट? तो वो वाली चीज आपने कैसे नेविगेट करी? हाँ, सो टियर 3 में एक ये इशू आता है कि यू डू नॉट हैव अ गुड एल्यूमनी बेस। ऑल्सो पीयर ग्रुप भी जो होता है वो मोटिवेटेड तो नहीं होता ज्यादा। सो ऑल्सो मतलब कुछ लोग होते हैं जो टियर 3 में से अच्छे चले गए, बट देन दे डू नॉट रिस्पॉन्ड बैक टू देयर जूनियर्स। सो बिकॉज दे आर ऑल्सो बिजी इन देयर लाइफ, दे आर लाइक यार मेरे को भी किसी ने नहीं किया था। सो दैट इज देयर। बट वही आपको भी मतलब ये वाली ऐसे डिफिकल्टी हाँ, फेस कर स्टार्टिंग में इट वाज देयर कि मतलब देयर वाज नो क्लू। और जो कॉलेज का प्लेसमेंट चलता है, दे आर लाइक एप्टीट्यूड कर लो। So, उतना मेरे को पता था कि यार एप्टीट्यूड से तो नहीं होगा। सो फिर देन आई स्टार्टेड गूगलिंग, आई स्टार्टेड गोइंग ऑन यूट्यूब। सो आजकल तो काफी मेंटरशिप प्रोवाइडेड है इन सब प्लेटफॉर्म्स पे। सो आई गॉट टू नो कि यार डीएसए है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, एंड देन ऐसे थोड़े से प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो यू विल गेट टू लर्न आई थिंक। सो आई स्टार्टेड जस्ट टू सी कि मतलब क्या क्या है, एंड देन आई विल स्टार्ट डूइंग इट। सो मैंने सबसे फन वे में स्टार्ट किया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से, क्योंकि कॉन्टेस्ट था, सो मैं देता गया, आई वाज लाइकिंग इट। सो ऐसा ऑल्सो लाइक पीयर ग्रुप्स में भी ऐसा होता है कि यार कोई और कर नहीं रहा तो अकेले कितना ही कर लोगे, राइट? इट इज अ लॉन्ग जर्नी। हाँ, क्योंकि टियर 3 के अंदर तो चांसेस यार आपके दोस्त भी या आसपास का ग्रुप भी इतना मोटिवेटेड नहीं है, वो कह रहे हैं कि चिल मार लो भाई, स्कूटी घुमाते हैं, सबका वही होता है कि गेड़ी मार के आते हैं। सो बट देन ऑब्वियसली जैसे आप एस्पिरेशन लेके चल रहे हो, कुछ कुछ होते हैं जो एस्पिरेशन लेके आए, so you have to find your tribe. You have to find your tribe. So what I was doing is कि मैंने थोड़ा सा मैंने किया प्रिपेयर, ठीक है, थोड़ा सा मैंने कॉन्टेस्ट दिया, कुछ 20-30 क्वेश्चन दिए। अब जो इनिशियल होता है ना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में 5 क्वेश्चन करना, वो बहुत टफ होता है क्योंकि पहले सबमिट ही नहीं होता। तो अब मैं किसी भी नए बंदे को जाके दूंगा ना, वो बोलेगा मेरे को C++ तो आती है, अब फिर मैं उससे दूंगा क्वेश्चन ले सबमिट कर दिया, उससे होगा ही नहीं। लाइक यार इसने 5 कर लिया, मेरे से नहीं हुआ, सो वो ईगो पे ले जाता है। सो मैंने ऐसे करके एक एक करके 1-2 बच्चे पकड़े साथ में, एंड दे आर रियली माय गुड फ्रेंड्स नाउ। सो वी वर प्रिपेयरिंग टुगेदर। सो ऐसे करके आपको ढूंढना पड़ता है। नहीं, समझ गया मैं यार, ये मतलब काफी बड़ी प्रॉब्लम है जो ये गाइडेंस वाली। आई थिंक पोलारिस इसको काफी अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। मेंटर्स वगैरह, आपको इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली उन्हीं के साथ आप इंटरैक्ट कर पा रहे हो, तो वो आपको थ्रू आउट योर जर्नी मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने शायद कुछ ऐसे होते हैं हमारे आउटलायर्स जो मेहनत करके ढूंढ लेते हैं अपना ट्राइब, हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स का, इवेंचुअली दे आर एबल टू डू वेल। बट बहुत सारे मैंने देखा है स्टूडेंट्स जेई की प्रिपरेशन से आते हैं, वो काफी ज्यादा यार इंट्रोवर्टेड होते हैं, बात नहीं कर पाते, अपने दोस्त नहीं बना पाते, कोटा कल्चर से आते हैं जो बिल्कुल ही मेरे को लगता है कि खराब कर देता है बच्चों को। तो इस सब के बाद मतलब थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको भी मेरे को लगता है कि आपके कॉलेज में भी ऐसे लोग होंगे जो शायद मतलब कर तो बहुत अच्छा सकते थे पर वही इंट्रोवर्टेड हैं, बात नहीं कर पा रहे। इवन आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट। सो अच्छा, मैं भी पहले रीच आउट नहीं करता था, बट देन कोविड हिट, सो एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन। सो लाइक हमें पता होता है हमारी क्लास में ना ये बच्चे में शायद थोड़ा सा है, इसको अगर ये शायद कर लेगा साथ में, बट हमारी उनसे इतनी बात नहीं होती। सो आई वाज लाइक ठीक है, ऑनलाइन ही तो है, क्या ये मैसेज डालना तो बहुत ईजी है, राइट? फेस टू फेस बात करने में शायद इंट्रोवर्ट्स को थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, बट मैसेज डालने में क्या ही है। सो दैट इज हाउ आई प्रोसीडेड।
समझ गया मैं। अब ये जो आप कर रहे थे यार प्लेसमेंट प्रेप के साथ साथ, एक और हमारी कॉलेज में लड़ाई चल रही होती है, वो होती है सीजीपीए लाने की। Yeah. तो आपका फोकस था कि मेरे को अपनी हाईएस्ट सीजीपीए बनानी है, या आपका ये फोकस था कि यार मैं बढ़िया से बढ़िया अपने प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा कोडिंग के, इंटर्नशिप्स करूंगा? आपने तो 8-10 इंटर्न कर ली, बताओ उसकी भी कुछ कहानी क्या है? सो सीजीपीए का यार ऐसा सीन था कि आई वाज नॉट फोकस्ड ऑन सीजीपीए कि मेरे को सीजीपीए ही लानी है, बट ऐसा था कि मेरे को एटलीस्ट इतना थ्रेशोल्ड तो पार करना है। सो एटलीस्ट मेरे को 8 तो चाहिए कि इन फ्यूचर लेट्स से अगर मेरा प्लान बदलता है, कुछ एमबीए के लिए जाता हूँ, तो वहां पे भी यूज हो जाए, और 8 इज लाइक डिसेंट नाउ। सो आई वाज टारगेटिंग दैट, आई एंड अप गेटिंग 9+, बट हाउ आई यूज्ड टू स्टडी वाज कि मैं पीयर लर्निंग में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। सो मेरे फ्रेंड्स पढ़ रहे होते साथ में, आई वुड लाइक कि आई कैन लेवरेज देम ना। एक बंदा एक चीज पढ़ रहा है, एक बंदा एक चीज पढ़ रहा है, एक बंदा एक चीज पढ़ रहा है, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, फिर हम सारों कोलैबोरेशन में पढ़ लेते हैं। सो ये काफी सही लगता था, तो बहुत इजी हो जाता था सीजीपीए गेन करना। Apart from that, I was majorly focusing on skill basis. So I was doing both the sides parallelly, क्योंकि YouTube को उस टाइम पे ये काफी चल रहा था, क्या डेव भी करना है, ये भी करना है। अब टियर 3 का बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्या करना है, इतनी सारी चीजें हैं। कभी कोई भैया आ रहे हैं सेमिनार लेने, वो कहते हैं ये कर लो, फिर कोई भैया आ रहे हैं प्लेटफॉर्म कर लो, वो कह रहे हैं ये डेव कर लो। राइट। सो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो आई वाज मेजरली फोकसिंग ऑन स्किल्स। सो मैंने कुछ 8-9 महीने सीपी किया काफी। So I think I reached expert or 5-star kind of rating. Then मेरे को थोड़ा सा फन आना बंद हो गया सीपी में, क्योंकि मैं उतना टाइम भी नहीं दे पाता था उसके बाद। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, मेरे को कुछ नया ट्राई करना है। फिर मैंने डेव ट्राई किया। सो मैंने बेसिक मन स्टैक पढ़ा, बेसिक सा इंस्टाग्राम क्लोन बनाया जो सब बनाते हैं। लोग बोलते हैं क्यों बनाना है, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट होता है सबके रिज्यूमे। आई वुड से क्या स्टेपिंग स्टोन है, बनाओ तो एक बनाओगे तब तो नेक्स्ट बनाओगे ना। सो दैट इज देयर। फिर मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की, सो काफी सारी इंटर्नशिप्स की। सो आई थिंक काफी सारी भाई 8-10 कर दी हर सेमेस्टर में एक इंटर्नशिप। भाई मैं बता रहा हूँ अपने व्यूअर्स को, शुभम भैया तो आपके ओवर अचीवर थे, हर सेमेस्टर में भाई एक इंटर्नशिप करने वाले थे। तो ऐसी मोटिवेशन लो, ऐसा कुछ करो। हाँ यार बताओ आप। सो इंटर्नशिप्स का ऐसे ही था कि सेकंड ईयर के बाद से, सेकंड ईयर के समर्स जो होती हैं बाद में, उधर से मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी, और उसके बाद से सिर्फ इंटर्नशिप्स बैक टू बैक कर रहा था। सो आई स्टार्टेड विद गीक्स फॉर गीक्स, देन सम अदर फ्रीलांसिंग रोल्स। ठीक है, सो मेजर जितनी भी एडटेक कंपनीज है सबके साथ कुछ ना कुछ तो किया होगा मैंने। इसके बाद फिर आई वांटेड टू गो इनटू डेव, क्योंकि ये तो मेंटरिंग वाला फेज हो गया। हाउ डिड यू क्रैक योर फर्स्ट इंटर्नशिप एट गीक्स फॉर गीक्स? सो इसमें ऐसा सीन था, मेरे को थोड़ा सा हेल्प इससे मिला क्योंकि आई वाज डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो मेरे पास कुछ रेटिंग्स थी, रैंकिंग्स थी, मैं 5-स्टार था, एक्सपर्ट था। सो वो, और ये टीचिंग रोल था। और मेरे को डीएसए टाइप चीजें पढ़ानी थी, गेम थ्योरी, डीएसए एंड स्टफ। सो वो चीज ने इधर हेल्प किया, क्योंकि उनको वही स्किल चाहिए, इधर मेरे को वही पढ़ाना है, तो उसका स्किल मेरे पास था। सो इसलिए तो मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप क्रैक हो गया बहुत इजीली गीक्स और गीक्स में। ऑब्वियसली सारे इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, ऐसा नहीं होता। लोगों को लगता है कि यार रैंकिंग आ गई तो हो गया, ऐसा नहीं होता। बस इट कैन हेल्प यू इन फेचिंग द इंटरव्यूज। उसके बाद तो पूरा राउंड्स होगा। मतलब आपकी इस चीज पे क्या जनरल ओपिनियन रहेगी कि बहुत सारी लड़ाई चलती है इंटरनेट पे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट्स के लिए नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट क्रेड, do you think competitive programming is important for college placements, specifically to India and tier 3 colleges? Okay, so I would say कि यार आप ना डिफाइन करो कहाँ पे आपको जाना है। अगर आपको टॉप 1% कंपनी में जाना है, वहां पे यार सबसे पहला राउंड होता है ऑनलाइन असेसमेंट। टॉप 1% डिफाइन करो। टॉप 1% कंपनीज हो गई, जैसे फैंग हो गई, या फिर प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स हो गए, शेयर चैट, क्रेड, जोमेटो, जेप्टो, दीस जो बहुत सारे पैसे दे रही हैं बेसिकली। हाँ ठीक है। सो अगर आपको इनमें जाना है तो इनका सबसे पहला राउंड होता है ऑनलाइन असेसमेंट। वहां पे यार वो इतने सारे लोगों को भेज रहे हैं अगर टेस्ट, तो कैसे डिफाइन करेंगे, राइट? सो एक ही तरीका है कि यार फिल्टरिंग आप मुश्किल कर दो। सो दे बहुत अर्ली स्टेजेस में ना वो डीएसए के सिंपल क्वेश्चन पूछते थे, गूगल वगैरह, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years बैक। बट इतने ज्यादा एप्लीकेशंस आते हैं कि फिल्टरिंग हार्ड करना पड़ता है। तो अब वो प्योरली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के पूछता है, तो अगर ऑनलाइन असेसमेंट ही नहीं निकलेगा तो इंटरव्यूज कैसे निकालोगे, राइट? सो वो चीज है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा नहीं कह रहा कि और कंपनीज नहीं है, कुछ हैं जो डेव बेस्ड पे भी काफी पैसे देती हैं, सो वहां पे भी जा सकते हो। बट अगेन इट्स योर चॉइस कि मैं अपना जो भी मेरे पास लेट्स से इतना बड़ा पूल है, तो उसमें से मैं आधे को ही क्यों फोकस करूं, पूरे को क्यों ना करूं? दोनों चीजें कर लेते हैं ना यार, कॉलेज में टाइम। गॉट इट, समझ गया। एंड आपके हिसाब से जैसे किसी ने ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से टॉप 1% कंपनीज वाला रूट लिया, या किसी ने डेव वाला रूट लिया, तो जो बच्चों का कंसर्न होता है यार
कि बीटेक की 4 साल के बाद पैकेज कितने का मिलेगा, तो वो कितना डिफरेंस आता है, मतलब हाउ मच इज द टॉप 1%, मतलब हमारी आपने नाम लिया फैंग का, जेप्टो का, क्रेड का, ये सारी कंपनीज वर्सेस जो एक नॉर्मल डेव राउट से बच्चा जा रहा है, तो पैकेजेस में क्या डिफरेंस देखते ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं तो जो 1% टॉप कंपनीज हैं फैंग वगैरह, इनमें यू गेट टू लाइक ऑब्वियसली सीटीसी बहुत बड़ा होता है, ब्रेकअप छोटा होता है, सो 20+ साल का बना लोगे 1% में। बट आप ऐसे इतनी कंफर्टेबली 20 लाख रुपए बच्चों मतलब ड्रीम होता है, 1 लाख रुपए महीना। Yeah, so that is there. So that is why they are famous, right? Also, the dev route में ऐसा है कि generally जो on an average route होगा उसमें आप 10 to 12 LPA फोकस कर सकते हो। ऐसा है कि कुछ आउटलायर्स obviously exist, वहां पे भी आपको 20+ मिल जाएंगे, बट काफी कम होंगे वो। समझ गया। बहुत सारे जैसे आपने भी एक वर्ड यूज किया फैंग, हमें ये चीज समझ आती है, हम इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड से हैं, जिस बच्चे ने क्लास 12th के अभी एग्जाम दिए, जेई दिया है, रैंक कम आ गई है, सोच रहा है कि टियर 3 में जाना पड़ेगा, उसके लिए एक बार फैंग वाला गोल आप डिफाइन करोगे, उसको तो गूगल का ऑफिस देखा हुआ है, उसने कहा भाई ये है बढ़िया, ये जन्नत है, इसके लिए मेरे को तैयारी करनी है और मैं निकालूंगा 1 करोड़ का पैकेज। तो आप ये फैंग वाली टर्म डिफाइन कर दो उनके लिए, और आपके दोस्त गूगल में, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते होंगे, तो वो ऑन एन एवरेज कितना कमाते हैं ये भी बता दो। सो फैंग इज बेसिकली यार जो भी आप सब यूज कर रहे हो ना वो सारी है, फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, नेटफ्लिक्स सब, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज सीटीसी यार सारी कंपनीज का काफी अलग अलग होता है, कोई क्लेम करेगा 30, 40, 50 ऐसा करके, जैसे मैंने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का अराउंड 50 लाख का सीटीसी 45, 50 ऐसा कुछ सीटीसी होता है। बट ऑल इन ऑल मतलब उसमें ना स्टॉक्स थोड़े से इंक्लूडेड होते हैं, बट ऑल इन ऑल जो आपको 1 साल में आएगा वो अराउंड ऐसे आएगा 20+ समथिंग, सो व्हिच इज आल्सो गुड, बट या क्योंकि उस आई थिंक जो 20 लाख से उसका ब्रेकअप में अगर हम जाए तो शायद 5 लाख रुपए का ज्वाइनिंग बोनस होता है ओवर 2 इयर्स प्लस 5-6 लाख। ऐसा कई बार हो जाता है इन कंपनीज में कि फर्स्ट ईयर में आपको थोड़े से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में थोड़े से कम हो क्योंकि ज्वाइनिंग बोनस था उससे। समझ गया, बट मतलब ये बहुत ज्यादा अमाउंट्स है कंपेयर टू जो भी हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, जहाँ पे मोस्ट ऑफ टियर 3 कॉलेजेस के बच्चे टेक की पढ़ाइयाँ करके भी वहीं पर प्लेस होने लग रहे हैं। हाउ डू यू थिंक कि somebody जो एक टियर 3 कॉलेज के अंदर है उसका अभी फिलहाल चांस है इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस में काम करने का, हाउ डज वन ब्रेक आउट फ्रॉम दैट मैट्रिक्स एंड जंप ऑन टू द हायर लेवल, मतलब जो आपने टॉप 1% कंपनीज डिफाइन करी हैं? ओके, सो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए थोड़ा सा ये है कि आपको जॉब के साथ तो मैनेज करना पड़ेगा, सो थोड़ा तो साइड में करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। ऑल्सो प्रिपरेशन आई एम अज्यूमिंग कि उतना बेहतर नहीं होगा, थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट ईयर का कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरा एक टियर 3 कॉलेज के अंदर एडमिशन हो रहा है, मेरे कॉलेज में कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो आती हैं, जो 80% बैच को लेके चली जाती हैं, तो हाउ डू आई एस्केप आउट ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड जंप ऑन टू द हायर, वो जो टॉप 1% कंपनीज आप डिफाइन कर रहे हो? ठीक है, सो दिस वाज एग्जैक्टली माय केस। सो इसको कंसिडर करो कि यार इधर से मैं शायद बैकअप ले लूं, या मैं तो बैकअप भी नहीं कंसिडर करता था, मतलब कॉलेज से प्लेसमेंट लगेगी, या सो आई वाज टारगेटिंग यार मैं खुद से निकाल लूंगा कुछ, कैसे निकालने देखते हैं, तब आई वाज नॉट श्योर, आई वाज लाइक करते हैं, मजा आ रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, ठीक है। सो वही है, आपको साइड में पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो लेवरेज नहीं है कि आपकी कंपनी कॉलेज के अंदर आ रही है, तो स्क्रीनिंग तक भी पहुंचे नहीं हो, क्योंकि कंपनी अगर स्क्रीन करने कॉलेज में आ गई तो बहुत हाई चांस है कि आप एटलीस्ट अपना दिखा तो सकते हो, शोकेस तो कर सकते हो अपने आप को। अगर कॉलेज में कंपनी ही नहीं आई है तो आप शोकेस भी नहीं कर पा रहे हो ना अपने आप को, सो वो थोड़ा है। तो इसमें 2 एस्पेक्ट्स आते हैं, एक तो अप्लाई करना आएगा कि आपको बहुत एक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दिखाओगे ही नहीं कि यार मैं एग्जिस्ट करता हूँ तो कैसे someone will know you, right? So अप्लाई करना तो that is there. Second thing is obviously preparation, कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, और आपको शोकेस करने के लिए रेज्यूमे पे कुछ होना तो चाहिए। अगर अच्छे कॉलेज का टैग नहीं है आईआईटी वगैरह का, तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट भी नहीं हो पाएगा ना, राइट? सो कैसे करोगे? तो उसके लिए मे बी यू कैन ट्राई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, वो बहुत ईजी वे लगता है मुझे कि आपको एटलीस्ट कुछ रैंक्स दे देगा, तो आप खुद से भी कॉन्फिडेंट फील करते हो कि यार हाँ ये ओए में क्वेश्चन आते हैं, और ओके ये तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, हैकाथॉन्स कर लिए, इंटर्नशिप्स कर लो, इंटर्नशिप्स कर लो, सो दिस एक्चुअली एड्स अ लॉट। 15, 20, 25 लाख रुपए कॉलेजेस अगर फीस लेने लग रहे हैं, तो शायद कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। न्यू एज कॉलेजेस मेरे को लगता है कहीं ना कहीं चेंज कर रहे हैं, पोलारिस के अंदर भी ये चीजें चेंज होने लग रही हैं। हमारे नोएडा, बैंगलोर, इतने सारे यार प्राइवेट कॉलेजेस खुले हुए हैं जिनकी फीस है अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं है, आप फीस लो, पर उसके बाद आप आरओआई तो दो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को
जैसे आपके केस में आपने बोल दिया कि कॉलेज ही हमें बैकअप ऑप्शन रखना पड़ गया, तो ये तो काफी खराब बात है ना कि बच्चा जहाँ पे जा रहा है जिस गोल के लिए उसी को बैकअप रख के अगर उसको खुद ही मेहनत करनी है इवेंचुअली, तो वो मतलब वो जो पीस ऑफ पेपर है, डिग्री है, सिर्फ उसी के लिए जाने लग रहा है इसका मतलब तो। Yeah, exactly. For me, it was that case only. हाँ बट ऑल्सो लाइक कि ऐसा तो है कि कॉलेजेस में आजकल ऐसा है कि यार आप फीस बढ़ती जा रही है क्योंकि सब लोग सीएस में जा रहे हैं, कितनी सीट्स हैं तो बढ़ती जा रही है फीस, देयर इज नो हायर लिमिट। ऑल्सो इंडियन पेरेंट्स आर लाइक यार हम तो इन्वेस्ट कर देंगे, और इंडियन पेरेंट्स को नहीं पता कि उधर आरओआई नहीं मिल रहा। मतलब इन्वेस्ट करने के बाद भी आ जाए शुभम आरओआई, तो मेरे को लगता है वो एक अच्छा सिनेरियो है। बच्चे बिट्स पिलानी के अंदर फॉर एग्जांपल जाते हैं, उनकी भी फीस बहुत ज्यादा है, 25 लाख फीस है, कोई बात नहीं आप ले लो, बट उसके बाद वो कम से कम आरओआई लाके दे रहे हैं बच्चों को, राइट? तो मेरे को लगता है कि वो वाला तो एक एस्पेक्ट है, बट इतने सारे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए, पर आरओआई नहीं है बच्चों की। जो इंडियन जॉब्स लग रही है वही वो 5-6-7 लाख रुपए की लग रही है, और लग भी नहीं रही है बहुत सारों की, तो वो तो थोड़ा दैट इज द केस। ये थोड़ा सा ना इंडियन पेरेंट्स का माइंडसेट है कि यार वो तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने बच्चे पे, सो उनको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला। वो तो बोल रहे कि यार हमने तो अच्छे, जो हमसे अच्छा कॉलेज हो सकता था हमने उसमें भेज दिया ज्यादा पैसे देके, राइट? वो किस बेसिस पे जज कर सकते हैं? तो अगर लेट्स से किसी कॉलेज में 1000 बच्चा आया, उसमें से 5 बच्चे जो खुद से निकाल के लेके गए, तो उन्होंने तो नहीं प्लेसमेंट चमकाई होगी मे बी, राइट राइट। सो वो हो सकता है। बट ये कल्चर थोड़ा यूएस में है कि उधर क्या होता है ना कि कोई लेट्स से अकाउंट्स की डिग्री कर रहा था, या कोई लेट्स से कुछ और ही कर रहा था, आर्ट्स में था, वो बाद में कोई बूट कैंप की ओर स्विच कर गया। सो ये कल्चर यूएस में काफी है, इंडिया में अभी आने धीरे धीरे आ रहा है। आई एम सीइंग सम एडटेक्स डूइंग दिस, बट इंडिया में अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ग्रोइंग फेज में है, और थोड़ा सा पेरेंट्स का माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होता तब तक इसमें, क्योंकि बच्चा खुद से तो कॉल नहीं ले पाता। इंडिया में बच्चा उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, उतना अलाउड नहीं होता बच्चे को। मतलब आई थिंक स्टूडेंट्स आर वेरी आउटकम ओरिएंटेड एज वेल, कि हर चीज आरओआई से भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कैलकुलेट हो रही है, और उस चक्कर में बहुत सारे बच्चों की शायद ओवरऑल पर्सनालिटी में ग्रोथ नहीं हो पाती, और इस तरीके के भी वेरियस एस्पेक्ट्स में। या ये तो चीज है, क्योंकि अगर कोई भी कॉलेज देखता है तो सबसे पहले बोलते हैं इस कॉलेज की प्लेसमेंट कितने, मेरे को ये बता। बाकी भी तो और चीज होती है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है बच्चे का, लाइक बात कर रहा है, सोसाइटीज में जा रहा है, किस में जा रहा है, आप प्रोजेक्ट्स करवाने लग रहे हो, कोडिंग करवाने लग रहे हो, आपके यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स कैसे हैं, ये सारी चीजें मैटर करती है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में पता नहीं, मतलब मेरे कॉलेज के खुद के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर भाई फ्लॉपी ड्राइव का पता नहीं कुछ वो था, मेरे को बता रहे थे कौन यूज करता है मतलब फ्लॉपी ड्राइव। तो इससे कि 1970 के अंदर कोई करिकुलम आया होगा, वही वाला करिकुलम करिकुलम्स आर नॉट इवन अपडेटेड, सो पुरानी चीजें ही पढ़ रहे हो, क्या फायदा है? लाइक इवन आई रिमेम्बर कॉलेज में C++ का जावा कोड पेपर पे लिखवाते थे, और वो पेपर पे चेक कर रहे हैं। राइट राइट राइट। कभी मैं रियल लाइफ में उसे करूंगा? नहीं मतलब वही है यार, क्योंकि चीजें बहुत बदल गई है, अब इतनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। मैंने कल देखी ओपन एआई ने सौरा के साथ एक वीडियो रिलीज करी थी, वो जो इंटरव्यू फॉर्मेट में द बलून मैन करके जो था, तो डिफ्लेटेड नाम से इन्होंने सीरीज रिलीज करी है। तो मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी ऐसा कॉलेज है जो इन सारी चीजों पे फोकस कर रहा है। तो कुछ लोग जो अवेयर हैं, आप अवेयर थे, आपको कुछ करना था, आपने खुद एक्सटर्नल सोर्सेज से कि ये मेरी एक डिग्री है जिसके लिए मैं पढ़ाई करने लग रहा हूँ, मेरा बैकअप ऑप्शन है वो 3 लाख रुपए की नौकरी, मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ 25-30 लाख रुपए की नौकरी के हिसाब से। पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, और कॉलेजेस भी कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं उसके अंदर, राइट? कि वही सारी चीजें पढ़ाना, वही पुराने घिसे पिटे असाइनमेंट्स वो सब कॉपी कर रहे हैं इधर उधर से। आपके केस में भी यही, मैंने तो आईपी यूनिवर्सिटी में बहुत ही सुना है ये सब चीजें, एग्जाम्स वगैरह में भी ऐसे ही कर रहे हो। और मेक सेंस भी यार, क्योंकि बच्चे को भी बताया आ रहा है तो कुछ मिल नहीं रहा, ये असाइनमेंट में कर रहा हूँ आउटडेटेड है, मेरे को मजा भी नहीं आ रहा, तो एफर्ट भी नहीं डालना चाह रहे वो लोग भी। फिर वही है कि मतलब बस चल रहा है भेड़ चाल में सब कुछ। तो शुभम एक चीज मेरे को और जाननी थी, जैसे आप एक यार टॉप कंपनी अगेन क्रेड आपने बताया आप उसके अंदर काम करने लग रहे हो, कितने अभी महीने हो गए क्रेड के साथ आपको? सो मैंने आज 6 मंथ का इंटर्नशिप किया था क्रेड के साथ ही, उसके बाद 1 ईयर अब होने वाला है फुल टाइम। तो अब जो भी यार आप काम कर रहे हो कंपनी के अंदर, तो जैसे हमें कॉलेज के अंदर अजीब अजीब सी चीजें, मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ा रहे थे फर्स्ट ईयर के अंदर, तो ये सब तो मेरे को नहीं लगता कि इतना काम आता होगा कंपनी के अंदर। जो चीजें आपने खुद स्पेसिफिकली अपने कॉलेज में पढ़ी शुभम, और अब जो आप काम करते हो उसमें करिकुलम में क्या सिमिलैरिटी है, या सब कुछ बिल्कुल ही अलग करते हो? हाउ डज इट लुक लाइक? सो कुछ भी काम तो नहीं आता है मोस्टली। आई वुड से कि टॉपिक शायद आप बोल सकते हो, शायद वो टॉपिक्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि कुछ लैंग्वेजेस आप कर रहे थे जावा, मे बी वो यूज हो रही है। कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे ओएस वगैरह के, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, नेटवर्किंग के, वो यूज होते हैं।
दोज आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बस वो वाली चीजें यूज होती हैं। बट मेजरली मैं बोलूँ फिजिक्स जो पढ़ी थी, केमिस्ट्री जो करी थी, वेल्डिंग जो करी थी फर्स्ट ईयर में, वो सब कुछ काम नहीं आता। समझ गया मैं। ठीक है, पर इनका कुछ पॉइंट लगता है आपको, ये जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस के अंदर ये सारी चीजें कराई जाती हैं कि मेरे को आरी चलाना सिखा रहे हैं, वेल्डिंग करवाना सिखा रहे हैं, यू थिंक देयर इज अ पॉइंट? सो बीटेक का करिकुलम थोड़ा सा ऐसे डिजाइंड है कि दे आर लाइक कि थोड़ा सा होलिस्टिक बनाएंगे आपको। अगर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड होके कर रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा कर लोगे, बट अगेन ये करिकुलम बहुत पुराना है। सो मे बी टुडेज वर्ल्ड में उसका उतना वैल्यू नहीं किया जाएगा, बट इट इज लाइक कि आपको ओवरऑल डेवलपमेंट हो कि आप अगर एज एन इंजीनियर हो तो यू शुड नो कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता है, आपको पता है वेल्डिंग कैसे करते हैं, आपको पता है बेसिक चीजें जो भी इंजीनियर को आइडियली पता होनी चाहिए। बट आई थिंक अ लॉट ऑफ टॉप कॉलेजेस आर एक्चुअली चेंजिंग दैट। जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद का अगर हम केस लें तो वहाँ पे मैंने देखा है कि फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को कंप्यूटर साइंस फोकस चीजें कराते हैं। पोलारिस के केस में भी इनफैक्ट इन टुडेज वर्ल्ड ये सारी चीजें क्योंकि मैटर उतना नहीं करती, उतना वर्थ भी नहीं है। अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में देखोगे तो यूज भी नहीं हो रही, लाइक मॉनेटरी टर्म्स में कोई वैल्यू नहीं कर रहा उसको। और अगर आप वैसे उनका यूज देखो तो इट्स गुड फॉर योर नॉलेज, बट यू आर ऑल्सो नॉट यूजिंग इट इन योर डे टू डे लाइफ, राइट? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यार जो चीजें हम सेकंड ईयर के अंदर हमें जो कंप्यूटर साइंस का एक्सपोजर मिलना शुरू होता है नॉर्मल कॉलेजेस के अंदर, फर्स्ट ईयर तो टेक्निकली हम यही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वेल्डिंग वगैरह करके वेस्ट ही करने लग रहे हैं। तो अगर ये जो सेकंड ईयर का एक्सपोजर है इसको हम फर्स्ट ईयर में ले आए और सेकंड ईयर में स्टूडेंट को किसी इंडस्ट्री में डाल दें, कहीं मेंटरशिप के अंदर डाल दें, प्रोजेक्ट्स बनवा लें जो एक्चुअली उसके काम आने वाले, रेज्यूमे में कुछ लिखने को तो वो एक्सेप्ट की भाई मैंने सोसाइटी के अंदर ये मैं लॉजिस्टिक्स हेड था, पीआर हेड था, तो वो मेरे को लगता है कि शायद एक बेटर अप्रोच। या डेफिनेटली लाइक वी शुड स्टार्ट विद बेसिक्स की मतलब गेट टू नो व्हाट यू आर स्टडीइंग अबाउट सीएस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, देन यू आर inculcating into the project based learning कि you are building some projects. I think this is the better way. Got it. तो यार शुभम, अगर मैं आपको वापस अपनी जेई वाली जर्नी पे लेके जाऊं तो आपके पास आपकी रैंक आ गई थी, कॉलेज सिलेक्ट करना था कोई ना कोई, तो क्या क्या आपके मन में फैक्टर्स या क्राइटेरिया थे और कितनी नॉलेज आपके पास अवेलेबल थी उस पॉइंट पे कि कौन कौन से कॉलेज आपको शायद मिल सकते हैं? So to be honest, मेरे को बहुत क्लैरिटी नहीं थी। I was not sure कि कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, एंड मेरा थोड़ा सा सर्च स्पैन भी बहुत कम था, मैं ओनली दिल्ली में देख रहा था। आपके दोस्तों का भी मतलब सिमिलर ही था सबका। नो वन वाज एक्चुअली अवेयर कि क्या मिल सकता है, सो रोज गूगल करके बैठ के देखते थे कौन सी रैंक पे क्या मिल रहा है, एंड उसके बारे में अब ऑनलाइन कितना ही पता चलता है कॉलेज के बारे में। सो बेसिक स्टैट्स देख सकते हैं कि यार प्लेसमेंट क्या हो रही है, व्हिच वी आर आल्सो नॉट श्योर कि दैट इज ट्रू और नॉट, बट बेसिक स्टैट्स है। करिकुलम फिर करिकुलम तो ऑलमोस्ट सबका सिमिलर है, बट इफ देयर इज एनी डिफरेंस, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, अब पीयर ग्रुप कैसा है, मतलब वो ऐसे ही पता चलता है कि अगर लेट्स से मैं किसी कॉलेज में फिजिकली गया तो मैं उधर के बच्चों से बात करके पूछ सकता हूँ, सीनियर्स से उस टाइम पे। फिर एल्यूमनी बेस उनका कहाँ तक पहुंचा है आगे। सो these were the criterias majorly. Understood. क्योंकि रैंक तो अगर हम देखें इन जनरल, जैसे मैं अपने पीयर ग्रुप की बात करूं तो सबकी रैंक ऐसी थी, किसी की 2.5 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है, 5-5 लाख रैंक होती है। तो इस केस में मतलब काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि वो वाला जो बैरियर होता है कि हर कॉलेज के अंदर जो आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, जो नौकरी है वो 3 लाख रुपए की ही मिलने वाली है 4 साल के बाद। तो जस्ट हाउ डू यू टेक दैट कॉल, ये तो मतलब मेरे को लगता है थोड़ा सा टफ है। बट फिर जब आप खुद आईपी यूनिवर्सिटी में आ गए, जब आपने पहले दिन एंटर किया अपने कॉलेज के अंदर, तो देखो आपको भी पता था कि ऑब्वियसली इट्स नॉट द टॉप ऑफ द टॉप कॉलेज, टियर 3 वाली कैटेगरी में ही आएगा। तो उस दिन आपकी वो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज वाली फीलिंग क्या थी? आप खुश थे कि भाई कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिल रही है, या हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट भी थी कि आई कुड नॉट परफॉर्म टू माय पोटेंशियल? सो आई वुड से कि आई वुड हैव डाइजेस्टेड द फैक्ट कि यार कॉलेज तो अच्छा नहीं है, एंड आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ कॉलेज। सो लाइक कि ठीक है, आई विल प्रिपेयर ऑन माय ओन, लेट्स नाउ फोकस ऑन हाउ इज कॉलेज गोइंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज़ कॉलेज वाज वेरी न्यू एंड वी आर ऑल एक्साइटेड अबाउट इट। समझ गया मैं। और कॉलेज लाइफ के जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि डिफाइन करो, जो शुरू के 6 महीने थे तो मेरे को लगता है काफी ज्यादा शेप अप करते हैं। जैसे हमारे कॉलेज के अंदर सेइंग थी कि जो तुम्हारी पहले सेमेस्टर में सीजीपीए आ जाती है उसी के इर्द गिर्द तुम्हारी सीजीपीए घूमती है आगे के सेमेस्टर्स में, राइट? तो वो आपके केस में भी ऐसा था कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस थी कहीं ना कहीं जो कह रही थी कि मतलब मस्ती करते हैं, आईपी से तो वैसे ही कुछ नहीं होना, टियर 3 कॉलेज में ब्रो चल मार वही जाना है, या मतलब आपको मिल गया था आपका एक? नहीं, एक्चुअली फॉर द होल 1 ईयर मेरे को मेरा पीयर ग्रुप नहीं मिला था, सो आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड विद पीपल। सो इन फर्स्ट ईयर सबके साथ होता है कि यार आपका ग्रुप साइज होता है 20 लोगों का,
एंड देन इट केप्ट ऑन रिड्यूसिंग, सो 20 लोगों से वो 3 लोगों में रिड्यूस हो गया था लास्ट के फोर्थ ईयर के एंड तक। बट वही है कि शुरू में आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन कि यार ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स। सो शुरू में तो फोकस भी नहीं था प्रिपरेशन पे, सेकंड ईयर से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना। ये तो यार मेरे साथ भी मतलब होता था, फर्स्ट ईयर में गए तो ऐसे पूरा वो जू के एनिमल Yeah. 20-25 लोग एक साथ ही होना, पूरा बहुत- कॉरिडोर ही भर जाता था। बहुत ज्यादा डिफरेंस है स्कूल से कॉलेज में, सो वो थोड़ा सा डाइजेस्ट ही होने में काफी टाइम लग जाता है। समझ गया मैं। जो स्कूल से कॉलेज वाला ट्रांजिशन था आपका, राइट, 11th-12th में हम स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, जेई की पढ़ाई कर रहे हैं, फिर वहां से हम इवेंचुअली कोचिंग के बाद एक रैंक आई, हमें कॉलेज के अंदर चले गए। वो वाले ट्रांजिशन वाले पीरियड की अगर हम बात करें तो उस पीरियड के अंदर आपने कुछ सोचा था, मतलब फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स ने अभी इस साल जेई 2024 का एग्जाम दिया, उनकी रैंक है, कॉलेजेस शुरू होंगे अगस्त में, सितंबर में, तो इस वाले पीरियड के बीच आपके हिसाब से वो क्या कुछ कर सकते हैं? मैंने उस टाइम पे नहीं सोचा था, मतलब मैं चिल बस मार रहे मतलब मैं YouTube पे वीडियोस देख रहा था कि व्हाट कैन बी डन। सो अगेन मेरे थोड़े घर में वैसे चल रहा था कि ड्रॉप कर लेना चाहिए था, आई वाज लाइक कि नहीं करना है, सो थोड़ा सा ये चल रहा था। बट लाइक साइडवाइज आई वाज फॉलोइंग द यूट्यूब चैनल्स एंड ऑल। उस टाइम पे पहले जैसे कि जो भी 11th-12th की चीजें पढ़ाते थे वही लोग फिर इन चीजों का भी कंटेंट बनाने लग गए थे, तो आई वाज फॉलोइंग दैट। बट अपार्ट फ्रॉम इट आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने से, एटलीस्ट आपको C++ तो आती होती है, राइट? अगर आप फॉर श्योर हो कि यार मेरे को सॉफ्टवेयर में ही जाना है, सो C++ तो आती होती है क्योंकि वो 11th-12th में हमने पढ़ी होती है। अगर किसी ने फिजिकल भी लिया तो भी लाइक हमने बचपन में पढ़ी होती है कभी ना कभी एक लैंग्वेज, नहीं करिए तो वो स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत बेसिक बेबी स्टेप्स ले सकते हैं, एंड वी कैन सी कि अगर वो इंटरेस्ट है भी कि नहीं। गॉट इट। यार शुभम, आप इतनी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, क्रेड के अंदर, जेई 2024 जिनका स्टूडेंट का अच्छा नहीं हुआ है वो आपको देख रहे हैं, परेशान है, डिसअपॉइंटेड है, आपका एक मैसेज उनके लिए क्या होगा? आई वुड से कि यार अगेन ऐसे कि यार वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है वैसे भी एक एग्जाम, तो अगर अच्छा नहीं भी गया तो भी इट इज नॉट द एंड, यू कैन ऑब्वियसली ग्रो लेटर ऑन। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक देयर आर वेरी बिग एग्जांपल्स कि यार जैसे पीएम को ही देख लो, नरेंद्र मोदी, ही डिडंट गो टू एनी IITs एंड स्टफ, राइट? एंड द लेवल एट ही इज, इट इज रियली अमेजिंग, लाइक ओनली अ हैंडफुल कैन डू, राइट? सो ऐसा तो नहीं है कि लाइफ एंड हो जाती है, सो लाइफ कैन गो ऑन। मतलब बच्चों को लगता है कि आईआईटी नहीं हुआ तो फिर मतलब अब तो Yeah, सब that is मेरी not the लाइफ end. बर्बाद है, तो आप अग्री करते हो इस चीज से? नो, आई वोंट एग्री कि हाँ. मतलब दैट इज नॉट द एंड, यू कैन ऑब्वियसली कीप ऑन लर्निंग एंड ग्रोइंग, दैट इज द देयर। गॉट इट। अभी जैसे यहाँ पे आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हो, बैंगलोर के अंदर काम करते हो, लोगों की एस्पिरेशन होती है कि बैंगलोर में जाके ट्रैवल करने को मिले, काम करने को मिले, कभी कभी वर्क फ्रॉम होम में चिल मार रहे हैं, कभी पहाड़ों से काम कर रहे हो, कभी ऑफिस से काम कर रहे हो, तो ये वाली फैंसी लाइफ आपने इमेजिन करी थी जब आपकी रैंक कम आ गई थी, आपको पता था कि एक Tier 3 कॉलेज में जाना है, तो उसके बाद भी कॉन्फिडेंस था या ऐसा लग गया था कि भाई अब तो गया गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट का सपना? शुरू में ऐसा दिख रहा था कि कॉलेज में तो प्लेसमेंट नहीं होती है, बट देन आई वाज रियली एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट कि कॉलेज से तो नहीं करेंगे, सो आई वाज लाइक कि ठीक है कोडिंग करते हैं यार। आई वाज लाइक यार 2-3 साल करेंगे कैसे नहीं लगेगी, मतलब 2-3 साल अगर आप इन्वेस्ट करो किसी चीज में तो डेफिनेटली दैट विल हैपन, राइट? बिकॉज ये कोई एग्जाम तो है नहीं जॉब कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, देयर आर सो मेनी कंपनीज, राइट, मेक सेंस। तो शुभम, किसी की अगर जेई 2024 में खराब रैंक आई है एंड दे आर लुकिंग टू गेट अ हाई पेइंग टेक जॉब, तो आपके हिसाब से 3 स्टेप रोड मैप अगर आपको बताना होगा तो क्या होगा? ओके, सो मैं 3 स्टेप तो नहीं 4 स्टेप बताऊंगा बिकॉज कॉलेज ऑफ 4 years, राइट? सो वंस द फर्स्ट स्टेप इज कि यार फोकस ऑन कि are you sure कि you want to go into softwares? Because when you are transitioning from 12th to college, you're not even sure. So अगर आप वो surety वाला बच्चा हो कि आपको पता है क्या करना है, so focus on what really matters, ठीक है? But अगर आपको वो surety नहीं है तो फर्स्ट ईयर में I would say कि explore करो, ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, थोड़ा सा कोडिंग का भी पढ़ लो, बेसिक लैंग्वेजेस सीख लो, ठीक है? मतलब थोड़ा सा लैंग्वेजेस सीख लो ताकि उसके बाद उसके ऊपर स्किल्स बिल्ड कर पाओ, थोड़ा सा ये देख लो कि इम्पैक्ट क्या हो सकता है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू कैन बिल्ड, राइट? एनीथिंग ऑन द इंटरनेट दैट यू आर सीइंग कैन बी बिल्ड, राइट? ये काफी मतलब सही चीज बोली आपने, क्योंकि एक्चुअली पोलारिस के अंदर भी फर्स्ट ईयर से ही आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर, कोडिंग लैंग्वेजेस के अंदर, इन सब के अंदर इमर्स कर दिया जाएगा, और जो भी ये फ्लफ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपको वेल्डिंग करना, ये सब नहीं सिखाया जाएगा, पहले साल से ही आपकी हाई पेइंग टेक जॉब की तैयारी करवाई जाएगी। सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड वुड बी कि नाउ यू आर श्योर कि मतलब क्या अगर मेरे को सॉफ्टवेयर करना ही है और मैंने थोड़ा सा वो कर लिया, ठीक है? और फर्स्ट स्टेप में और ये भी करना कि थोड़ा सा लाइक व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग ना, यू विल गेट टू
मेक सम फ्रेंड्स, तो उधर आपका पीयर ग्रुप भी बन जाएगा कुछ कुछ। हाँ, एंड देन यू आइडेंटिफाई कि किसको मेरे को साथ में रखना है, किसको नहीं रखना है, राइट। सेकेंड ईयर से आई वुड से कि स्टार्ट बिल्डिंग अपॉन दो स्किल्स। आई वुड सजेस्ट कि डीएसए या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना, बिकॉज दैट इज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ फाइट गोइंग ऑन कि डीएसए बेकार है, डेव अच्छा है। आई एम सेइंग दोनों करना है हमें, ठीक है, इस फाइट में तो पढ़ना ही नहीं है। सो बट आई वुड सजेस्ट कि पहले डीएसए करना, इन द सेंस कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, दैट टेक्स टाइम, ठीक है। सो उस पे पहले शुरू में सोल फोकस रखना सेकेंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर जब आएगा तो डीएसए करना धीरे धीरे कम कर देना, थोड़ा करना, इन द सेंस कि यू आर नाउ हैबिचुअल, अब आपको उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता, अब आपको जस्ट प्रैक्टिस करना है। थर्ड ईयर में फोकस मोर ऑन डेव, प्रोजेक्ट्स बनाओ थोड़े थोड़े, इंस्टाग्राम क्लोन से स्टार्ट करो, ठीक है, कुछ भी बनाओ बट बनाओ। वंस यू हैव दैट कि मैं बना सकता हूँ, फिर आप न्यू आइडियाज भी बना सकते हो, ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड ईयर में ट्राई टू सी की इंटर्नशिप मिल जाए, लाइक बोथ आर गुड, करते हो तो भी अच्छा है, नहीं करते हो तो भी अच्छा है। नहीं कर रहे हो तो आपके पास बहुत टाइम बच रहा है, क्योंकि इंटर्नशिप्स में कुछ ज्यादा ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत फैंसी चीजें करवा देंगे, ठीक है। सो वो थोड़ा सा ट्रेड ऑफ है। आप खुद से करोगे तो आपकी लर्निंग ज्यादा होगी, इंटर्नशिप में आपको ब्रांडिंग मिलेगी। सो ट्राई टू सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। आई वुड सजेस्ट कि एक इंटर्नशिप ट्राई करना, कर लो, उसके बाद फोर्थ ईयर में फिर इंटर्नशिप्स करना एंड देन प्लेसमेंट को टारगेट करना। तो शुभम, आपने कुछ 8-10 इंटर्न्स कर ली थी अपने कॉलेज के अंदर, तो पहले तो क्या मतलब किसी को कुछ प्रूफ करना चाह रहे थे कि भाई इंटर्न निकालता चला जाऊं मैं क्या? मैं एक्चुअली ऐसा था कि फर्स्ट ईयर तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। सेकेंड ईयर मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर करके थोड़ा सा बोर हो गया था कि यार पूरे दिन सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करनी है। और डेव भी मैंने थोड़ा हद तक सेकेंड ईयर में कर लिया था स्टार्ट, एटलीस्ट मैं इंस्टाग्राम क्लोन बना चुका था, ठीक है। सो थर्ड ईयर में मेरे को था कि यार मेरे को इंटर्नशिप्स करनी है, कुछ नया करना है, मोनोटोनस सी हो गई है। सो आई वाज लाइक ठीक है, कुछ नया ट्राई करते हैं। सो दैट इज वेयर आई वेंट इनटू इंटर्नशिप्स। गॉट इट। सो फिर एक के बाद एक, फिर मजा आता गया, फिर दूसरी चीज एक्सप्लोर करता गया। सो कभी मैंने इंटर्नशिप कोई भी सेम चीज की नहीं करी। पहले मैं मेंटरशिप में गया, देन मैं फिर डेव के अंदर गया, पहले फ्रंट एंड गया, फिर बैक एंड गया, फिर डेटा प्लेटफॉर्म गया। सो लाइक दैट। गॉट इट। तो सारे आपने जो भी एस्पेक्ट्स थे वो बेसिकली, या सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर एज मच एज पॉसिबल इन कॉलेज। ठीक है। आपके जूनियर्स हैं यार, कॉलेज के अंदर अभी एंटर करेंगे 3-4 महीने बाद, इनको भी इंटर्नशिप चाहिए होते हैं। कोई भी टियर 3 कॉलेज का स्टूडेंट है, उसको एक हाई पेइंग इंटर्नशिप अगर निकालनी है तो किसको अप्रोच करे, कहाँ से अप्लाई करे, कैसे अप्लाई करे? आपने खुद 8-10 इंटर्नशिप्स करी हैं तो आप बेस्ट बता सकते हो। सो यार अगर मैं बोलूँ हाई पेइंग इंटर्नशिप, सो अगर फर्स्ट इंटर्नशिप आप लेने जाओगे मे बी ना मिले हाई पेइंग, ठीक है, मेक सेंस भी। सो इसके लिए मैं बोलूँगा कि यार फर्स्ट इंटर्नशिप ट्राई टू क्रैक बेस्ड ऑन योर स्किल्स, ठीक है। मतलब आपके पास रिज्यूमे में फर्स्ट इंटर्नशिप करे तो कुछ भी नहीं होगा ना, सिर्फ आप अपनी स्किल्स मेंशन कर सकते हो। तो थोड़ा सा रेटिंग्स, रैंकिंग्स, प्रोजेक्ट्स, ये सब मेंशन करो, फर्स्ट वहां से निकालो, फिर थोड़ा सीखो, फिर सेकंड निकालो, फिर ऐसे कर करके यू विल हैव अ वेरी गुड रेज्यूमे। वहां से आप बहुत हाई पेइंग इंटर्नशिप्स पे निकाल सकते हो। समझ गया। किसको अप्रोच करें, कहाँ से अप्लाई करें इन इंटर्नशिप्स के लिए? सो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है, लाइक some of the famous ones are like LinkedIn हो गया, Indeed हो गया, Insta Hire हो गया। आजकल तो काफी सारे न्यू प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। आई वुड से कि LinkedIn पे तो काफी एक्टिव रहते हैं आजकल लोग, सारे एम्प्लॉइज भी काफी एक्टिव रहते हैं, रिक्रूटर्स भी काफी एक्टिव रहते हैं, स्टूडेंट्स भी काफी एक्टिव रहते हैं। सो क्योंकि सभी एक प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं तो लेवरेज दैट, राइट। ट्राई टू रीच आउट टू इंजीनियरिंग मैनेजर्स स्पेसिफिकली, like if you are not talking about just engineering, try to reach out to managers because they are building their team, right? So they know specific position अगर उनको चाहिए कोई इंसान अपनी टीम पे, तो then try out with recruiters as well. उनको connection request भेजो, उनको reach out करो। But what people do is कि यार वो ना जो just join किया उनको reach out करते हैं, doesn't make sense। उनके हाथ में भी भैया बच रेफरल, हाँ, doesn't make sense। और थोड़ा सा स्पेसिफिक होके लाइक मैनेजर्स को तो आप बोल सकते हो कि डू यू हैव एन ओपनिंग, ऐसा कुछ करके। बट अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक पेज का लिंक है, लाइक उसकी जॉब का लिंक है, तो वो सेंड करो, बहुत सीमलेस हो जाता है। क्योंकि यार उनके पास बहुत चीजें हैं दिन में करने के लिए, वो आपके लिए बैठ के अलग से तो ढूंढेगा नहीं निकालने के लिए कि यार इसके लिए कुछ अलाइन हो जाए 20 रोल में से। सो ट्राई टू बी स्पेसिफिक, अपना होमवर्क करके जाओ। तो यार आपको ऐसा लगता है कि अगर IIT से कोई कंपनी हायर कर रही है और एक टियर 3 कॉलेज से हायर कर रही है, तो उसमें क्या मेजर डिफरेंसेस हमें कुछ देखने को मिलता है या सब कुछ मतलब सेम रहता है आपके साथ? डेफिनेटली डिफरेंसेस होंगे। अगर ऑन कैंपस हायरिंग की मैं बात करूँ तो IITs में जो कंपनी जाएंगी और जो टियर 3 में जाएंगी, दे आर नॉट इवन अ मैच। जो कंपनी टियर 3 में जा रही है वो मे बी IITs में अलाउड भी नहीं होती है बिकॉज ऑफ द पैकेज कंपनसेशन एंड ऑल। ऑल्सो उनको क्वालिटी कैंडिडेट्स चाहिए बहुत ज्यादा, इनको बल्क में कैंडिडेट्स चाहिए। सो काफी डिफरेंसेस है, प्रोसेस भी थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ये लोग एप्टीट्यूड भी पूछते हैं, ये लोग GD भी करा लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल। इधर ये सब नहीं होता, इधर कोर टेक्निकल स्किल्स होती हैं। अंडरस्टूड। पर फॉर एग्जांपल शुभम कोई एक फैन कंपनी पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल
गूगल का हम एग्जांपल लें, हम माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल ले लेते हैं चलो, तो क्या आपको लगता है कि जैसे आप एक टियर 3 कॉलेज से आप माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करें वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट आईआईटी से 5-6 स्टूडेंट्स को उठाए, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट अलग पैकेजेस ऑफर करेगी इन दोनों स्टूडेंट्स को या पैकेजेस सेम रहेंगे SD1 लेवल पे? फॉर दीज टॉप 1% कंपनीज पैकेजेस सेम रहता है। अच्छा, मतलब आप आईआईटी से नहीं भी हो तो भी आपको उतना ही पैकेज मिल जाएगा जितना आईआईटीएन को मिलने लगा है, अगर आप ट्रैक कर ले। बहुत जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी होती है, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, वहां पे शायद वैरी कर सकता है, बट जो ये कंपनीज हैं बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के साथ चलते हैं, इनके बैंड्स होते हैं हर रोल के, सो ये उसी में ऑफर करेंगे। दे आर नॉट लाइक कि अगर आप बेकार कॉलेज से तो आपको 10 लाख दे देंगे, नहीं, उनका बैंड ही 20 लाख से शुरू होता है यार, तो कैसे दे देंगे? समझ गया। तो मतलब अगर आप एक टियर 3 कॉलेज से हो और आपने कर ली अच्छे से मेहनत अपने 4 साल में, जैसे कि आपने खुद कर ली, और आपका हो जाता है गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तो कोई भी सैलरी में डिफरेंस नहीं आएगा, आप उतना ही पैकेज कमा सकते हो जितना आईआईटीएंस कमाते हैं अगर है। अंडरस्टूड। ये तो मेरे को लगता है काफी मोटिवेशन की तरह स्टूडेंट्स को ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि आईआईटी इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, क्योंकि सबको ये लगता है कि यार अगर मेरे को गूगल में जाना है तो आईआईटी ही इकलौता रास्ता है वहां तक पहुंचने का। बट जैसे कि आपने बताया आपकी काफी अलग ट्रेजेक्टरी थी। कोई बच्चा एम करना चाह रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को तो सिर्फ फैंग कंपनीज के लिए ही एम करना है, और उसका यही गोल है कि मैं फर्स्ट ईयर से, कोई ऐसा कॉलेज स्टूडेंट है जो कहता है कि मेरे को फर्स्ट ईयर से फैन कंपनी के लिए एम करके चलना है, तो उसकी जर्नी कुछ अलग होगी। वुड यू रेकमेंड कि आप ये चीजें थोड़ी अलग करनी पड़ेगी इनको टारगेट करते नहीं, एक्चुअली जो भी मैंने रोड मैप बताया दैट सूट्स फॉर द टॉप 1% कंपनीज, सो फैंग के लिए भी सिमिलर है, उनके लिए भी सिमिलर है। ये हो सकता है कि जो फैंग है वो थोड़ा प्रोजेक्ट बेस्ड इतना नहीं पूछते, दे आर मोर इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्टफ। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। सो वहां पे रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ सकता है। ठीक है। ऑल इन ऑल यार, अगर आपकी जर्नी जैसे हम देखें, तो क्या आपको एट दिस पॉइंट, आप जिस कंपनी के अंदर हो, जो भी आपका पैकेज है, डू यू फील हैप्पी अबाउट इट, या अभी भी लगता है कि शायद और बेटर हो जाता, थोड़ा और अच्छा कॉलेज होता तो? नहीं, आई वुड से कि मतलब पैकेजेस वाइज तो सिमिलर ही है सबके। इट डिपेंड्स ऑन द रोल। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट सबके पैकेजेस सेम ही है जो टॉप 1% ऑफ द कंपनीज है। सो ऑल इन ऑल इट इज रियली गोइंग गुड फॉर मी। अंडरस्टूड। और अगर हम 4 साल पहले वाले शुभम को इमेजिन करें, जो 2019 में आपने फॉर एग्जांपल शायद दिया जेई का एग्जाम, तो 2019 में जब आपने जेई का एग्जाम दिया और आज हम आपसे बात कर रहे हैं 2024 में, तो 19 के शुभम की क्या स्टेट थी? परेशान था, डिप्रेस था, डिसअपॉइंटेड था, और आज की जो स्टेट है लाइफ में, क्या क्या चेंजेस आए हैं अगर वो आपको बताने हो तो? ओके, सो आई वोंट से कि आई वाज डिप्रेस्ड बिकॉज़ मैंने तो डाइजेस्ट कर लिया था फैक्ट कि ठीक है मैं बाद में मेहनत करूँ, नहीं करी थी तो इट वाज फाइन। बट हाँ, ये था कि क्लैरिटी नहीं थी आगे की क्या होगा, बिकॉज कॉलेज में तो दिख रहा था कि प्लेसमेंट्स नहीं है। हल्की सी परेशानी और चिंता तो बैक ऑफ द माइंड रहती है कि थोड़ा मैसअप तो हो चुका है। या सो बट दैट इज आल्सो द ड्राइविंग फैक्टर बिहाइंड एवरीडे कोडिंग करना एंड ऑल। यार बच्चों के मन में ना एक बिलीफ बना होता है कि जो टियर 3 कॉलेजेस हैं वहाँ तो भैया कंपनीज ही नहीं आती, खराब कंपनीज आती हैं, तो इस चीज में कितनी सच्चाई है, और व्हाट कैन दे डू टू एक्चुअली फिक्स दैट? जैसे एक तो आपने बता दिया कि बैक ऑफ ऑप्शन आप कंसिडर कर लो अपनी कॉलेज डिग्री को और खुद आप मेहनत करो, पर क्या ये रियलिटी है कि सही में जो इंडिया की स्टेट है टियर 3 टियर 4 कॉलेज की, वहाँ सच्ची में कंपनीज वगैरह नहीं आती हैं? ओके, सो मोस्टली नहीं आती है। जो भी आती है वो मास हायरिंग कंपनीज आती हैं, वो ऐसी रहती हैं 3 से 5 लाख के अराउंड। ऑल्सो लाइक दिस इज अ सिनेरियो इन दिल्ली, बट अगर मैं आउट ऑफ दिल्ली या बैंगलोर के कॉलेजेस की बात करूं तो सीन थोड़ा सा और ज्यादा खराब है। अच्छा, और खराब है? या मतलब वहां पे ये कंपनीज भी नहीं आती है। इन दिल्ली बैंगलोर तो स्पेशली क्या होता है कि देयर आर आउटलायर्स, कई बार कोई बड़ी कंपनी भी आ जाती है एक आध फॉर बिग पैकेजेस, बट मोस्टली नहीं आती। बड़ी कंपनी मतलब अमेज़न वगैरह कभी आ जाएगी, पूल कैंपस करा लेंगे, राइट राइट, ऐसा टाइप्स। पूल कैंपस क्या होता है? पूल कैंपस हो गया कि जैसे 3-4 डिफरेंट कॉलेजेस का एक साथ हायरिंग करा दिया मिला के, सो सारे बच्चे बैठे हैं डिफरेंट कॉलेज, तो उसमें से जो बेस्ट वाले हैं वो वाले बच्चे, या फिर उनका कॉमन एक फिल्टरिंग वो बना दिया। पर जनरली आपके हिसाब से वही 3-4 लाख रुपए, जनरली 3 से 5 लाख रहती है। दिल्ली बैंगलोर में स्पेशली कॉलेजेस में टियर 3 में आ जाते हैं कुछ 1-2, बट बाहर तो और खराब है, वहां पे 3-5 के भी कम आते हैं। समझ गया मैं। ठीक है, क्या हमें मतलब स्केर्ड होना चाहिए? कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है जो रैंक खराब आ गई है, पता है कॉलेज नहीं मिल रहा, तो क्या उसको डरना चाहिए कि भाई नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? क्योंकि आजकल तो आईआईटीज के भी इतने वो स्टैट्स आने लग रहे हैं कि आईआईटी से 60% प्लेसमेंट हो रही है, तो इस केस में तो स्टूडेंट्स काफी डरे हुए हैं इस वक्त कि आईआईटी से नहीं हो रही तो हमारा क्या होगा?
सो मतलब इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि उनको ना इंडियन माइंडसेट चढ़ा हुआ है दिमाग में कि यार कॉलेज में कंपनी आएगी तब प्लेसमेंट होगी, बट अगर मैं यूएस की जाके बात करूँ, यूके की जाके बात करूँ, उधर कॉलेजेस में प्लेसमेंट होती नहीं है, वहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कॉन्सेप्ट ही ऐसा। नहीं है। सो बच्चे ऐसे होते हैं कि यार हम खुद से रीच आउट करें, खुद से करेंगे, वो बस सीखने जाते हैं। सो अगर आप भी वो कॉन्सेप्ट इधर फॉलो कर सकते हो, राइट, कंपनीज इधर भी एग्जिस्ट करती हैं, उन्हीं की ब्रांचेस हैं इधर भी, सो रीच आउट कर सकते हो, ऑफ कैंपस भी चलता ही है, और प्लेसमेंट आप पहली बारी तो उठा लोगे, उसके बाद जब स्विच करोगे तब कैसे करोगे, तब भी तो ऑफ कैंपस है ना। राइट सो वो थोड़ा सा माइंडसेट हमारा बना हुआ है कि हमें ऑन कैंपस ही चाहिए। हाँ, कि वो थाली पे ऐसे हाँ, प्लेटर पे सजा के that is a सारी privilege. कंपनीज मिल जाए। हाँ, दैट इज अ प्रिविलेज, बट बाकी कंट्रीज में तो कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। राइट। तो शुभम, अभी अगले 2-3 महीने में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में पहली बार एक कॉलेज के अंदर एडमिशन लेंगे और उनकी कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली होगी। आपने कॉलेज ऑलरेडी खत्म कर दिया है, और एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, वहां से भी यू वर एबल टू ब्रेक आउट और आपने इतनी बढ़िया प्लेसमेंट क्रैक करी। तो आपके हिसाब से कोई 3 टिप्स जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे? मतलब प्रेपरेशन लेवल से हटा देते हैं, वो हमने बात कर ली है ऑलरेडी, बट उसके अलावा इन जनरल कॉलेज लाइफ से रिलेटेड 3 टिप्स आपकी तरफ से। ठीक है। सो वन इज कि यार एक्सप्लोर करो, क्योंकि अगर प्रिपरेशन करोगे तो प्लेसमेंट तो हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं है, होगा नहीं होगा, बट हो जाएगा, ठीक है। सबकी जॉब लगती है, नौकरी है, ठीक है। सो मैं बोलूंगा एक्सप्लोर करो, ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा स्पेसिफिक रोल में जाना है, कौन सी स्पेसिफिक कंपनीज में भी जाना है, ठीक है, क्योंकि रोल ऑल्सो मैटर्स, क्योंकि बाद में फुल टाइम जब वही वर्क करोगे और पसंद नहीं आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, राइट। सो थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना। सेकेंड है इसकी पीयर ग्रुप बनाओ, अकेले पढ़ना उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग। नेटवर्किंग आपको लगता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉलेज लाइफ का? नेटवर्किंग भी 2 तरीके की होगी, एक तो हो गया जो आपके साथ एक्चुअली प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड देन देयर आर सम कनेक्ट्स कि इनको मैं रीच आउट कर सकता हूँ व्हेनेवर आई नीड हेल्प, लेट्स से गाइडेंस हो गया या फिर रेफरल्स हो गया, समथिंग लाइक दैट। थर्ड इज की अगेन कम्स फ्रॉम नेटवर्किंग, कि थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, मतलब प्रोजेक्ट करो अपनी इमेज की, जो भी लाइक काम कर सोशल मीडिया, इधर मैं इंस्टाग्राम नहीं बोल रहा हूँ इधर इट इज लिंक्डइन एंड ये रील्स बनाने को कह रहे थे आप, मैं तो रील्स बनाने लग गया। ट्विटर एंड लिंक्डइन। हाँ। सो बेसिकली व्हाटएवर यू आर डूइंग, शोकेस देम, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बनाओ, बट शोकेस देम ना, यू हैव डन समथिंग, पीपल विल गेट टू नो कि ओके दिस आल्सो एग्जिस्ट, ये भी बच्चा है जो कर रहा है। आप खुद सोचो, आप कुछ कर रहे हो, आप किसी को बता नहीं रहे, किसी को पता ही नहीं है, आप इसने कुछ किया, भले ही थोड़ा सा कम किया, लेकिन इसने बताया तो एटलीस्ट जो सामने 10,000 रिक्रूटर्स हैं उन्हें कौन सा बच्चा दिख रहा है, उनको तो यही दिख रहा है ना जिसने कुछ किया है, सो उसको रीच आउट कर सकते हैं, आपको नहीं करेंगे मेरे भी। समझ गया मैं, ठीक है। और जब आप अपनी कॉलेज में यार जैसे शुभम तैयारी कर रहे थे, अलग अलग इंटर्नशिप्स आप करने लग रहे थे, तो ऑब्वियसली एक गोल था दिमाग के अंदर कि यार कॉलेज लेने में तो थोड़ा मतलब ठीक है खराब मिल गया, पर अब प्लेसमेंट एकदम मेरे को सॉलिड निकालनी है। तो आपका पर्सनली क्या रोड मैप था? आप क्रेड में काम करते हो, राइट, वन ऑफ द टॉप कंपनीज। कुणाल शाह को हम हर जगह पॉडकास्ट वगैरह में देखते हैं, जो क्रेड के फाउंडर है, इनके बड़े बड़े क्रेड के हम आईपीएल में एड्स देखते हैं। उस कंपनी के अंदर आप खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आज, तो आपका क्या रोड मैप था टुवर्ड्स क्रैकिंग क्रेड के अंदर ये वाली प्लेसमेंट? सो फर्स्ट ईयर तो मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं था, आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग कॉलेज एंड स्टफ। सेकंड ईयर में मैंने सीपी किया और थोड़ा बहुत डेव का प्रोजेक्ट बना लिया था। सीपी मैंने अच्छे से किया था, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, सो मेरा उधर से डीएसए कंप्लीट हो गया था, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मैंने अराउंड मतलब डिसेंट इनफ हो गया था कि मैं कोई ऑनलाइन असेसमेंट निकाल सकता हूँ। सो अराउंड 5 स्टार रैंक हो गई थी एंड समथिंग लाइक दैट। डेव में मैंने मर्ज स्टैक सीख लिया था, सो अगर मेरे को कुछ आइडिया तो मैं उसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, इतना हो गया था। फिर थर्ड ईयर मतलब सेकंड ईयर के बाद जो समर्स आते हैं वहां से मैंने इंटर्नशिप चालू किया। जब इंटर्नशिप करोगे तो साथ में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इंटर्नशिप, कॉलेज एंड देन सीपी एंड डेव, सो वो चीजें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, हिट पड़ती है। सीपी आप कम करोगे, डेव कम करोगे, दैट इज फाइन, यू आर गेनिंग एक्सपीरियंस। सो फिर मैंने इंटर्नशिप्स चालू की, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये फील्ड मेरे को इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, फिर मैंने दूसरी की, फिर मेरे को वो भी इतनी इंटरेस्टिंग लगी, फिर मैंने जब 4-5 की तो मेरे को पता लगा मेरे को इस टाइप के में जाना है। सो मैंने उस टाइप के लिए फिर थोड़ा सा और ड्रिल डाउन किया अगेन सीपी पे और डेव पे। थोड़ा सा आजकल क्या हुआ है कि रिसेशन चल रहा है, मार्केट थोड़ी ज्यादा खराब है, डिमांड मतलब डिमांड ऐसा नहीं कि ज्यादा कम हुई है, थोड़ी सी गिरी होगी, ज्यादा नहीं, बट सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है रिसेंट ईयर्स। सो फिल्टरिंग क्राइटेरियाज काफी ज्यादा टाइट हो चुके हैं आप, तो उस मार्केट में आपको रेस करना है ऊपर, तो थोड़ा सा सिस्टम डिजाइन भी आजकल पूछने लग गई है कंपनीज, नॉट ऑल बट जो अच्छी कंपनीज हैं वो पूछ रही हैं। लाइक मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए थे लास्ट में कुछ अच्छी कंपनीज के, वो पूछ रहे थे, तो आई वाज प्रिपेयर्ड अराउंड दैट। बट ये ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप्स करी थी और मैं इंटर्नशिप्स के प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता था, तो शायद वो उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछ लेते थे। बट इट इज अ गुड हैबिट, अगर आप सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस आंसर कर पा रहे हो ना, तो यू हैव अ प्लस पॉइंट, क्योंकि दे आर इवन नॉट एक्सपेक्टिंग इट
वो बस पूछ लेते हैं, ऐसे गूगली फेंक के देखते हैं कि आप हिट भी कर पाते हो कि नहीं। नोट इट। और शुभम, अगर मैं आपको बोलूं इफ यू कुड डिस्क्राइब योर कॉलेज लाइफ इन वन वर्ड, तो वो आपके हिसाब से क्या होगा? आई वुड से इट वाज एक्सप्लोरिंग। मतलब चारों साल आपके Yeah. इसी में गए कि जो भी Mostly. चीजें इंटर्न्स करूंगा तो मैं मल्टीपल डोमेन्स Yeah. की ट्राई करूंगा। ये एक्चुअली मेरे को काफी अच्छा लगा जो शुभम ने एक एडवाइस दी है कि हम अलग अलग रोल्स के अंदर इंटर्न्स ट्राई करें। ये नहीं कि अगर हम वेब डेव की कर रहे हैं तो हम फ्रंट एंड की ही 5 इंटर्न्स करने लग रहे हैं थ्रू आउट। अगर हम अलग अलग रोल्स में अपने आप को एक्सपोज करेंगे तो हो सकता है कि वहां से हम अपने लिए बेटर आउटकम्स ला पाए, क्योंकि हमें एक्चुअली, मेरे को लगा शुभम आपके वाले पर्सपेक्टिव से, कि समझ आ जाएगा कि एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, Yeah. कि हम टेक के पीछे भाग तो रहे हैं पर क्या हम रियली टेक में जाना चाहते हैं, Yeah, हम प्रोडक्ट रोल में जाना चाहते हैं, हम ऑपरेशंस करना चाहते हैं, व्हाटएवर। तो उसके बेसिस पे थोड़ी सी मेरे को लगता है कि यार क्लैरिटी जरूर आ जाती है। समझ गया। अब शुभम, अगर हम ये जेई की जर्नी वाला अपना फेज देखें, Mhm. तो हम क्लास 12 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, फिर हम जेई की तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है स्टूडेंट पे, उसके बाद उसके ऊपर होता है कि कॉलेज सिलेक्शन का प्रेशर है। आपके केस में क्या क्राइटेरिया देखना चाहिए? किसी स्टूडेंट की खराब रैंक आ गई है तो एक कॉलेज को सिलेक्ट करने के लिए उसको क्या क्या मेजर क्राइटेरियाज देखने चाहिए? ओके, सो क्राइटेरियाज जनरली लोगों के होते हैं कि प्लेसमेंट स्टार्ट्स देखते हैं, विच कंपनीज आर कमिंग, फिर देखते हैं कि यार उसके एल्यूमनी कहाँ तक गए हैं, सो एल्यूमनी नेटवर्क कैसा है, एंड देन करिकुलम में यू कैन नॉट डू मच क्योंकि यूजीसी से ही होता है मोस्टली, तो सबका सिमिलर है, आउटडेटेड पर हम कोशिश कर सकते हैं कि शायद जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, बिग डेटा, इन सब पे काम करा रहे हैं यू तो कैन हम उन्हें प्रेफर कर सकते हाँ हैं। एग्जैक्टली, राइट। कि उसमें थोड़े से पुराना करिकुलम कम हो और न्यू चीजें ज्यादा हो, सो दैट यू आर एक्सप्लोरिंग अ लॉट। इसके अलावा जनरली लोग क्या प्रेफर करते हैं कि यार उधर पीयर ग्रुप कैसा है। आई वुड सजेस्ट कि यार सबसे पहले तो पीयर ग्रुप देखना चाहिए, प्लेसमेंट देख लो थोड़ा सा। अगेन आई वुड नॉट से कि यार डायरेक्टली प्लेसमेंट पे ही डिपेंडेंट रहो, मतलब वो तो हो ही जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो हो ही जाएगी, राइट राइट। नहीं तो उसका कोई सेंस नहीं है। एग्जाम नहीं है प्लेसमेंट, एग्जाम इज वेरी डिफरेंट देन प्लेसमेंट। राइट। प्लेसमेंट में यू हैव अ लॉट ऑफ कंपनीज, सो अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो तो हो ही जाएगा। समझ गया। नहीं, मैं आपकी बात, ये मेरे को काफी सही लगा, क्योंकि करिकुलम, फैकल्टी, आप कहाँ से पढ़ने लग रहे हो, ये सब चीजें कहीं ना कहीं मैटर करेगी पोलारिस के अंदर। जैसे लोग खुद इंडस्ट्री वाले मेंटर्स ले आए हैं जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्रेड के अंदर काम कर रहे हो तो आप ही बेस्ट उस बच्चे को सिखा सकते हो कि क्रेड के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, एंड यू नो हेल्प हिम गेट प्लेस्ड किसी तरीके से। करिकुलम के अंदर भी ये वाली चीज तो डेफिनेटली मैटर इवन करेगी। एमबीए में भी ऐसा होता है, लाइक रेप्यूटेड एमबीए कॉलेजेस में मोस्टली इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं लेक्चर्स देने के लिए, गेस्ट लेक्चर्स देने के लिए, या फिर फाउंडर्स को बुलाते हैं। राइट। सो इट इज द सेम कॉन्सेप्ट। राइट। तो वो चीज़ मतलब मेरे को काफ़ी सॉलिड लगती है कि हमारे टाइम पे नहीं था यार। मतलब मैं खुद डीटीयू गया, आपने बताया आप आईपी यूनिवर्सिटी है, हमारे टाइम पे ऐसा कोई था नहीं, तो हमें लिंक्डइन पे ही लिखना पड़ता था कि हम 100 लोगों को मैसेज कर रहे हैं, शायद कोई एक बात कर ले, प्लस उस एक बंदे के पास भी शायद कोई इंसेंटिव नहीं है बात करने का। यहाँ पे तो कंपलसरी है कि आपकी करनी ही है। आपकी इंडस्ट्री इंटरेक्शन भी होंगी, आपकी टॉक्स भी होंगी, जो फाउंडर्स हैं टॉप स्टार्टअप्स के, इनको आप शैडो करोगे इनके ऑफिस में एक दिन के लिए। तो इस तरीके के बड़े यूनिक कॉन्सेप्ट्स आजकल के कॉलेजेस में आ गए। तो शुभम यार, कॉलेज की जर्नी से आप निकल चुके हो, एक अच्छी कंपनी में हम काम करने लग रहे हैं, ये चीज़ हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं कई बार। पर कुछ ऐसी चीज़ें आपको लगती होंगी कि यार ये खामियां रह गई, या ये चीज़ें ऐसी थी जो अगर मेरे कॉलेज में होती तो वो काफ़ी सही होता। तो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू विश दैट योर कॉलेज हैड नाउ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट क्रेड? व्हाट इज योर ओपिनियन? सो अगेन आई वुड से कि जो मैंने रोड मैप बताया ना कि एक्सप्लोर करना है, देन पीयर ग्रुप ढूंढ के फिर स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। अगर ये कॉलेज सामने से प्रोवाइड करता तो बहुत अच्छा था, लाइक नेटवर्किंग प्रोवाइड करता कॉलेज मे बी डिफरेंट कंपनीज के साथ, या फिर स्किल्स के लिए आउटडेटेड करिकुलम ना हो, न्यू करिकुलम देख रहा हूँ मैं एक्चुअली कॉन्टेस्ट दे रहा हूँ। अगर ये सब मेरा करिकुलम का ही पार्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है। समझ गया ब्रो, ये लोगो लगा हुआ है, ये करवाने तो लग रहे हैं ऐसा कुछ पोलारिस वाले, बट हाँ, सी अगर कुछ इवोल्यूशन है तो समझ गया। एक लाइव प्रोजेक्ट्स वाला एंगल भी मैंने देखा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आपके हिसाब से है उतनी जरूरत लाइव प्रोजेक्ट्स की, या हाइप सी बनी हुई है? या एक्चुअली लाइव प्रोजेक्ट्स हेल्प्स कि एट द एंड व्हाट हेल्प्स इज कि यार आप अगर एक्चुअली लर्न कर रहे हो कि नहीं, सो लाइव प्रोजेक्ट्स हेल्प्स। या गॉट इट। और लाइव प्रोजेक्ट्स के अंदर व्हाट वुड यू रिकमेंड कि हम एग्जैक्टली कोई स्पेसिफिक चीज पे, किस चीज पे काम कर सकते हैं? इफ यू कुड गिव सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट वी कुड। आई वुड सजेस्ट कि मतलब ट्राई आउट योर डिफरेंट आइडियाज। ठीक है, लेट्स से अगर आपने कुछ सोचा था कि यार मेरे को शॉपिफाई जैसा कुछ बनाना है, लेकिन
स्पेसिफिकली किसी एक सेगमेंट में बनाना है, लेट्स से शॉपिफाई बनाना है फॉर क्रिएटर्स सिर्फ, सो मैं कुछ वैसा कुछ बना सकता हूँ. बहुत सारे वी आर हैविंग डिफरेंट ब्रेन्स, राइट? ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट आइडियाज. मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स के आइडियाज गेमिंग के अराउंड होते हैं. ट्राई आउट ना, क्या जा रहा है. समझ गया ये बात. मैं क्योंकि पोलारिस के अंदर ये सब चीजें भी करवाने लग रहा है, जहाँ पे इंडस्ट्री के मेंटर्स के साथ मिलके आपको फर्स्ट ईयर से ये कोडिंग सिखाने के साथ साथ लाइव प्रोजेक्ट की जो चीजें आप सीखने लग रहे हो उनके क्लासरूम के अंदर, वो एक्चुअली आप इम्प्लीमेंटेबल प्रोजेक्ट्स के अंदर देख भी पा रहे होंगे उसका इन द एंड रिजल्ट. तो आई थिंक जैसे आपने बताया, इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग. प्लेसमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी इससे, जो यहाँ का इनकमिंग आई वुड से आपको स्किल्स में हेल्प मिलेगी, स्किल्स में हेल्प मिलेगी तो प्लेसमेंट में हेल्प मिलेगी. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड. ठीक है यार शुभम, फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे आपके लिए. आपकी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है. थोड़ी हार्डशिप्स थी 11th-12th में, जेई में स्कोर अच्छा नहीं आया, यू हैड टू सेटल फॉर अ डिसेंट tier 3 कॉलेज. फिर आपने कॉलेज के अंदर बिल्कुल मेहनत करी है और फाइनली आज आप इस मुकाम पे हो जहाँ मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई, कि पेरेंट्स की टर्म्स में पेरेंट्स बोलेंगे कि हमारा बेटा सक्सेसफुल है और आगे भी और बढ़ना ही है. तो इस पूरी जर्नी को अगर हम रिफ्लेक्ट करें, राइट, और इसकी तरफ देखें, तो क्या आपको लगता है कि इज हैविंग अ बैड रैंक इन योर जेई एग्जाम अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर टैलेंट? I would not say it is a true reflection of your talent, because first of all, maybe अब आपने ही नहीं किया प्रिपेयर, राइट? If that is the case, you know, मतलब एफर्ट में एफर्ट ही नहीं है तो फिर नहीं है. और मे बी यू आर थिंकिंग तुमने एफर्ट डाला, बट जितना लोग डाल रहे उतना नहीं डाला, सो अगेन कमी है. फिर अगेन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है. मे बी एग्जाम डे पे कुछ खराब हो सकता है, और मे बी एग्जाम डे पे नहीं, उससे पहले इन जनरल कुछ फेस खराब हो सकता है. लेट्स से किसी की फैमिली में कुछ इश्यूज आ जाए 1-2 हफ्ते पहले, सो उससे भी काफी चीजें रुइन हो सकती हैं. सो it is not a reflection of talent for sure. Got it. शुभम, वन लाइनर मैसेज फॉर योर जेई देने वाले जूनियर्स रिसेंटली जिन्होंने एग्जाम दिया, कॉलेज में जा रहे हैं. So अच्छे से प्रिपेयर करो, देके अच्छे से आना, अपना बेस्ट देना, बट रिजल्ट पे इतना ज्यादा फोकस मत रखना. रिजल्ट जो भी आएगा, लेट्स जस्ट डाइजेस्ट द फैक्ट. अंडरस्टूड. जो भी होगा कॉलेज में देख लेंगे, जैसे आपने देख लिया. ठीक है, परफेक्ट. थैंक यू सो मच शुभम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. और काफी सारी इनसाइट्स मेरे को लगता है आप लोगों को शुभम से मिली होंगी. मेरे को लगता है इन पे काम करने की जरूरत है. आईआईटी हो या ना हो, इतना फर्क नहीं पड़ता. थोड़ा चिल मारो लाइफ के अंदर. खराब कॉलेज से भी अच्छी चीजें और अच्छा फ्यूचर बनाया जा सकता है, ये आज हमने एस्टैब्लिश कर लिया है. तो अब इस चीज पे एक्ट करने की आपकी बारी है. थैंक यू सो मच. मिलते हैं शुभम आपसे एक और वीडियो में. कभी बच्चों का मन करता है कुछ भी बात करने का, तो इज देयर अ वे दैट दे कैन रीच आउट टू यू? या दे कैन रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन. ठीक है.